पेशकश आगे आपको दिखाएंगे, लेकिन जरा बड़ी खबर से आपको रूबरू कराएं। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह, हमास के डिप्टी चीफ साले अल अरूनी और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के प्रमुख जियाद अल नखला को बेरूत में मुलाकात हुई है। इस मुलाकात की मेजबानी हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह ने की है। तो जंग के बीच हिजबुल्लाह हमास के नेताओं जो हैं वो आपस में मिल रहे हैं। बेरूत में ये मुलाकात हुई है हिजबुल्लाह और हमास नेताओं की। हिजबुल्लाह चीफ और हमास के डिप्टी चीफ की ये मुलाकात ऐसे वक्त पर जब इजराइल और हमास का जंग 19वें दिन में प्रवेश कर चुका है और ऐसे में इजराइल जमीनी हमले की भी बात कर रहा है। फिलिस्तीन लगातार हमले रोकने की गुहार लगा रहा है, नसीहत दे रहा है, लेकिन जंग के बीच हिजबुल्लाह हमास की ये बड़ी बैठक, बेरूत में ये बैठक हिजबुल्लाह और हमास की मुलाकात हुई है। हिजबुल्लाह भी हमले कर रहा है इजराइल पर और इजराइल पलटवार हिजबुल्लाह पर भी, हमास की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। तो जंग के बीच हिजबुल्लाह हमास की ये बड़ी बैठक, दोनों ही नेता बेरूत में मुलाकात करते हैं। इसके क्या संकेत दिख रहे हैं, क्योंकि लगातार जंग तेज होते दिख रहा है और अरब देशों का एक प्रेशर आप कहिए वो इजराइल पर बनता हुआ नजर आ रहा है। ईरान भी साफ तौर पर कह रहा है कि जंग बंद होनी चाहिए और इन सब हालातों के बीच ये मुलाकात की तस्वीरें आप देख रहे हैं। राजेश पवार हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं अपडेट के साथ। राजेश, आगे क्या प्लान दिख रहा है हमास हिजबुल्लाह का जिसके लिए ये मुलाकात? देखिए, जहां तक हमास और हिजबुल्लाह का सवाल है, इन दोनों का कोऑर्डिनेशन हमेशा रहा है और जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आ रही थी, क्योंकि अभी हम देख के आए थे खुद लेबनान बॉर्डर पे, हिजबुल्लाह के हमले और जो फायर है लेबनान की तरफ से काफी हद तक रुक गया था। कहीं ना कहीं ये इंप्रेशन देने के लिए कि हिजबुल्लाह इतना एक्टिव नहीं है इस पूरी सिचुएशन में, जिसको वो ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड बोल रहे हैं, वो इसका हिस्सा नहीं है। लेकिन इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आ रही थी कि जैसे ही आईडीएफ अपने ग्राउंड ऑपरेशंस के लिए गाजा के अंदर मूव इन करेगा, उसी वक्त हिजबुल्लाह ऊपर से नॉर्थ से इजराइल के ऊपर हमला करेगा। और ये जो मीटिंग है, ये उन इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स को पुख्ता करती है कि कहीं ना कहीं दोनों जो ये आतंकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हिजबुल्लाह नॉर्थ में और गाजा पट्टी में हमास, ये कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। पूरी मिलिट्री एक्टिविटी कोऑर्डिनेशन के साथ हो रही है और वो सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि आईडीएफ जो कि इजरायली फौज है वो कब गाजा पट्टी में घुसती है। और मेरा ये मानना है कि जैसे ही आईडीएफ गाजा पट्टी में ग्राउंड ऑपरेशंस के लिए मूव इन करेगी, जो कि अगले 2-4 दिन में हो सकता है, हिजबुल्लाह फुल स्केल अटैक लॉन्च करेगा इजरायल के ऊपर नॉर्थ डायरेक्शन से, लेबनान की तरफ से। और यही कोऑर्डिनेशन फिक्स अप करने के लिए ये मीटिंग हुई है, जिसकी खबर बहुत पहले से इजरायली इंटेलिजेंस दे रही थी। ओवर टू यू। तो इस मीटिंग के बाद क्या हो सकता है? कोई स्ट्रैटेजी हमास और हिजबुल्लाह अपने आगे बदल सकते हैं या आगे की रणनीति बना रहे हैं? क्या उनकी प्लानिंग और हमले बढ़ाने की या सुलह की दिशा में आगे बढ़ने की हो सकती है? देखिए, सुलह तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। सुलह की तो आप बात ही ना करें इस हालात में अभी कि सुलह नहीं होगा, ये गारंटीड है। लेकिन अभी जो इनकी स्ट्रेटेजी है, एक बड़ा फैक्टर इसमें आ गया है। देखिए, जो अमेरिकन वॉरशिप्स हैं, अमेरिका ने और वॉरशिप्स मूव कर दिए हैं ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में इजरायल के कोस्ट के साथ। और ये खबरें आ रही हैं कि जो अमेरिका है वो अपने 2000 मरीन्स को जमीन पे लेके आ रहा है इजराइल में, बूट्स ऑन ग्राउंड। अगर ऐसा होता है तो जब हिजबुल्लाह अटैक करेगा नॉर्थ से, तो जाहिर सी बात है कि उनके ऊपर भी हमला होगा। और अगर उसमें कुछ हताहत होते हैं अमेरिकी सैनिक या किसी की मौत होती है, तो अमेरिका के लिए ये एक एक्सक्यूज हो जाएगा इस वॉर में डायरेक्टली आने के लिए। क्योंकि ये हम सब जानते हैं और पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी इस बात को मान के बैठी है कि हिजबुल्लाह और हमास अकेले काम नहीं कर रहे हैं, पूरी ईरान की और कतर की शह पे हो रहा है और कमांड सेंटर ईरान में है। और अगर इस तरह से कोई अमेरिकन सैनिक हताहत होता है, तो अमेरिका को एक्सक्यूज मिलेगा ईरान के ऊपर हमला करने के लिए, और फिर ये जो जंग है बहुत ऊंचे लेवल तक पहुंच जाएगी। और शायद कहीं ना कहीं इसी कंटिजेंसी को डिस्कस करने के लिए ये मीटिंग हुई है। ओवर टू यू। शुक्रिया राजेश तमाम जानकारी के लिए। और ये तस्वीरें उस मुलाकात की जिस मुलाकात पर इजराइल लगातार नजर बनाए हुए था। हमास और हिजबुल्लाह के जो नेता हैं वो आपस में मुलाकात कर रहे हैं आगे की रणनीति, क्योंकि इजराइल पूरे एक्शन मोड में है। लगातार रॉकेट दागे जा रहे हैं, लगातार हमले हो रहे हैं, हमास के ठिकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। जहां पूरे हथियार रखे थे उन इलाकों को, उन आतंकियों को, सबको ध्वस्त करते हुए इजराइल नजर आ रहा है। और साथ ही साथ इजराइल पीछे नहीं हट रहा है। इजराइल ये भी कह रहा है कि अब जमीनी मोर्चे पर भी वो आगे बढ़ रहा है और जब तक वो हमास को पूरी तरह नष्ट नहीं करेगा तब तक वो ऐसे ही कार्रवाई जारी रखेगा। और ऐसे में इन हालातों के बीच
ये मुलाकात जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है।